भारत एक विशाल देश है। इन वीडियोस में जो व्यापक आर्थिक तस्वीर हम पेश कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि भारत की विकास वृद्धि को ज्यादा ईंधन और अंततः ज्यादा गति पकड़ने की आवश्यकता है। मोर फ्यूल एंड मोर स्पीड। और यह भी कि विकास टिकाऊ हो और अच्छी नौकरियां पैदा कर पाए। नमस्कार, रघुराम राजन जी और मेरे यानी रोहित लांबा के साथ इंडियन इकोनॉमी सीरीज का यह 7वां वीडियो है। नौकरियों के आंकड़ों पर हम अगले वीडियो पे चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले हम कुछ उद्यमियों, एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बात करना चाहेंगे जो देश का चेहरा बदल रहे हैं। हमारी हालिया पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड में हमने ऐसी कई सफल कहानियों को शामिल किया है, जिसमें से कुछ हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। यहां संदेश यह नहीं है कि सब चंगा सी, बल्कि कहने का तात्पर्य यह है कि सफलताएं संभव हैं और हमें उन्हें कई गुना बढ़ाने के लिए सक्षम ढांचे बनाने की आवश्यकता है। पहली कहानी है पीसी मुस्तफा और आईडी फ्रेश की। मुस्तफा एक मजदूर के बेटे हैं। उनके पिता अदरक की जड़ चुनने का काम करते थे। वे छठी कक्षा में फेल हो गए, पढ़ाई छोड़ दी और अदरक की जड़ तोड़ने में अपने पिता के साथ शामिल हो गए। सौभाग्य से एक दयालु शिक्षक मैथ्यू सर मुस्तफा को स्कूल वापस आने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। मुस्तफा वापस जाते हैं, छठी कक्षा दोहराने का अपमान सहते हुए और सहपाठियों के तानों का सामना करते हुए परिश्रम करते हैं। परिश्रम रंग लाता है और मुस्तफा अंततः अपनी कक्षा में टॉप करते हैं और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए एनआईटी जाते हैं। जब उन्होंने पहली सैलरी 14,000 रुपए का चेक पिता को दिया, उन्हें लगा कि यह उनका वार्षिक वेतन था, ईयरली सैलरी, क्योंकि राशि इतनी बड़ी थी। मुस्तफा कुछ वर्षों के लिए विदेश चले जाते हैं और बाद में एक नया उद्यम शुरू करने के इरादे से भारत वापस आते हैं। बिजनेस को सीखने के लिए वे आईआईएम बैंगलोर भी जाते हैं। उन्हें ताजा इडली बैटर बनाने और बेचने में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखती है, जिससे घर पे बैठी कई महिलाओं को दाल और चावल गूंदने की घंघोर परेशानी से बचाया जा सके। एक ऐसी कंपनी स्थापित करते हैं जो धीरे धीरे इडली बैटर के बाजार में बड़ी हिस्सेदारी हासिल कर लेती है। आज आईडी फ्रेश 2,500 से अधिक लोगों को रोजगार देता है। मुस्तफा की कहानी गरीबों की किस्मत बदलने में शिक्षा की ताकत को दर्शाती है। दूसरी कहानी है पीयूष बंसल और लेंसकार्ट की। आप में से भारतीय शहरों में रहने वालों ने लेंसकार्ट के स्टोर जरूर देखे होंगे। यह एक दिलचस्प कंपनी है जो सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग के मध्य में काम कर रही है। पीयूष बंसल ने अमेरिका में सियाटल में माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत की। उनकी टीम ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज पीडीएफ कमांड पर काम किया, लेकिन वे कुछ बड़ा करना चाहते थे, जैसे अपना खुद का माइक्रोसॉफ्ट बनाना। कॉलेज के छात्रों के लिए हाउसिंग रेंटल कंपनी शुरू करने के बाद उन्होंने लेंसकार्ट की स्थापना की। कमजोर दृष्टि भारत में एक गंभीर समस्या है। लेंसकार्ट का लक्ष्य इस समस्या का समाधान करना है। आपको देश भर में लेंसकार्ट के स्टोर और लेंसकार्ट के सेल्समैन और ऑप्टिशियंस देखेंगे। यह फ्रंट एंड है, जिसका उद्देश्य आपके लेंस का माप लेना और आपको चश्मा चुनने में मदद करना है। लेंसकार्ट के पास बैक एंड लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम भी है, जो 2 दिनों में आईवेयर डिलीवर करता है। मतलब कि डायग्नोसिस से लेकर उत्पादन और फिर डिलीवरी, हर कदम में लेंसकार्ट की छाप है। लेंसकार्ट ने चीन में मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, लेकिन फिर महसूस किया कि यदि इंजीनियरिंग प्रतिभा का सही से उपयोग किया जाए तो अनुकूलित विनिर्माण, कस्टमाइज मैन्युफैक्चरिंग में भारत काफी सक्षम है। आज लेंसकार्ट प्रतिदिन 50,000 फ्रेम्स बेचता है और उसका सालाना कारोबार 5,000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह अपने मॉडल को मिडिल ईस्ट और दुनिया के अन्य हिस्सों में भी ले जा रहा है। लेंसकार्ट दिखाता है कि भारत सेवाओं और विनिर्माण में अच्छी नौकरियां पैदा कर सकता है, और अक्सर उत्पाद अंतर्निहित सेवाओं के बारे में उतना ही होता है जितना कि वास्तविक विनिर्माण के बारे में। Often, production is as much about services embedded in the product
as it is about actual manufacturing. अपनी किताब में हम और कई एंटरप्रेन्योर्स के उदाहरण देते हैं। तिल्फी प्रसिद्ध बनारसी साड़ियों को आधुनिक बल देकर दुनिया भर में पहुंचा रहा है। अग्निकूल आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क में स्थित छोटे उपग्रहों सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए 20 फुट की 3D मुद्रित रॉकेट बना रहा है। ऑर्चिड्स द इंटरनेशनल स्कूल ने 30,000 से अधिक पाठों को तैयार किया है, जिसमें वीडियो और होमवर्क भी शामिल है, जिसके माध्यम से शिक्षक अब हजारों छात्रों को क्लास पढ़ा रहे हैं। भारत को इन सफलता की कहानियों को बढ़ाने की जरूरत है। विकसित भारत में अधिकांश अच्छी नौकरियां निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर में ही आएंगी। भारत को लोगों को शिक्षित, प्रशिक्षित और कुशल बनाने और उनके अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, ताकि हमारे पास एक बड़ी श्रम शक्ति हो जो रोजगार योग्य हो। साथ ही मुस्तफा जैसे उद्यमशील युवक और युवती उभरे जो दूसरों को रोजगार दें। इस इंडियन इकोनॉमी वीडियो सीरीज में रघुराम राजन जी और मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद।